है। जिस घर की ऊर्जा शुद्ध होती है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है, और जिस घर की ऊर्जा संतुलित होती है वहां धन आकर भी रुकता नहीं। इसी ऊर्जा संतुलन में पक्षियों की भूमिका बहुत गहरी मानी गई है। शास्त्रों में पक्षियों को केवल जीव नहीं बल्कि भाग्य और कर्म की तरंगों को ले जाने वाला माध्यम माना गया है। पुराने ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पक्षी आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु होते हैं। वे ऊपर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को धरती तक और धरती की ऊर्जा को ऊपर तक ले जाते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिस घर के आसपास पक्षियों का आना जाना बना रहता है और जहां उन्हें श्रद्धा से भोजन दिया जाता है, वहां की धन तरंगे धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। पक्षियों को भोजन देना केवल दया का कार्य नहीं है, ये अन्नदान के समान माना गया है, और अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार अन्न वह शक्ति है जिससे जीवन चलता है। जब हम अन्न का सम्मान करते हैं तब जीवन हमें सम्मान देता है। यही कारण है कि जिन घरों में अन्न का अपमान नहीं होता वहां अभाव टिक नहीं पाता। एक और गहरी मान्यता यह भी है कि पक्षियों को भोजन कराना पितरों की तृप्ति से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि जब पक्षी तृप्त होते हैं तो पितृदोष और आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि नियमित रूप से पक्षियों को भोजन देने के बाद अचानक धन से जुड़े अवसर मिलने लगते हैं, रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं और आर्थिक तनाव कम होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कर्म, करुणा और लक्ष्मी कृपा का स्वाभाविक संयोग है। जब मन करुणा से भरता है तो अहंकार टूटता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां धन आकर्षण की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पक्षियों को दिया गया हर दाना किसी न किसी रूप में सौभाग्य बनकर लौटता है। अब बात करते हैं उन दो वस्तुओं की जिन्हें अगर आप सुबह के समय नियम और श्रद्धा से पक्षियों को अर्पित करते हैं तो मान्यता है कि घर में धन का प्रवाह तेज हो जाता है। ये बातें केवल सुनी सुनाई नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही परंपराओं और अनुभवों पर आधारित है। पहली वस्तु है साफ चावल के दाने और बाजरा। हिंदू धर्म में चावल को अन्न का राजा कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान में चावल का उपयोग अनिवार्य माना गया है। चावल लक्ष्मी, समृद्धि और स्थिर धन का प्रतीक है। यह उस धन को दर्शाता है जो घर में टिकता है और पीढ़ियों तक साथ देता है। वहीं बाजरा परिश्रम, निरंतरता और जीविका का प्रतीक माना जाता है। यह उस धन का संकेत देता है जो धीरे धीरे आता है लेकिन मजबूत होता है। जब चावल और बाजरा एक साथ पक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि यह तेज धन और स्थायी धन दोनों को आकर्षित करता है। यानी वह धन जो अचानक अवसरों के रूप में आता है और वह धन जो लंबे समय तक जीवन को सुरक्षित रखता है। इस उपाय को करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना चाहिए। सुबह का समय ऊर्जा के लिहाज से सबसे शुद्ध माना जाता है। इस समय की गई क्रियाएं जल्दी फल देती हैं। सबसे पहले थोड़े से साफ चावल के दाने और थोड़ा सा बाजरा अपने दाहिने हाथ में लें। फिर इन्हें घर की छत, बालकनी या किसी खुले स्थान पर जहां पक्षी आते हो धीरे से बिखेर दें। दाना डालते समय मन में कोई जल्दबाजी ना रखें। मन में ये भाव रखें कि जैसे पक्षी तृप्त हो वैसे ही मेरे जीवन में अन्न, धन और अवसर कभी कम ना हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सुबह पक्षियों को चावल और बाजरा देता है उसके घर में धन की कमी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनने लगती है कि धन आता है और व्यक्ति सोचने लगता है कि अब इसे कहाँ रखा जाए,
अब बात करते हैं दूसरी वस्तु की, जिसे अगर नियम और श्रद्धा के साथ पक्षियों को अर्पित किया जाए तो माना जाता है कि घर की बंद धन धाराएं धीरे धीरे खुलने लगती हैं। यह दूसरी वस्तु है चावल का आटा और सफेद तिल। हिंदू धर्म में चावल का आटा अन्न, पवित्रता और शुद्ध कमाई का प्रतीक माना जाता है। यह उस धन का संकेत देता है जो सही मार्ग से आता है और जीवन में स्थिरता लाता है। जब धन शुद्ध मार्ग से आता है तो उसके साथ भय, चिंता और अशांति नहीं आती। ऐसा धन घर में सुख और संतुलन लेकर आता है। सफेद तिल का महत्व भी बहुत गहरा माना गया है। शास्त्रों में तिल को पुण्य, पितृ कृपा और कर्म शुद्धि से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जहां तिल का दान होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। तिल उन पुराने कर्मों को शांत करने का प्रतीक है जिनके कारण धन रुक जाता है या बार बार हाथ से निकल जाता है। जब चावल का आटा और सफेद तिल एक साथ पक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि इससे न केवल धन की बाधाएं दूर होती हैं बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस उपाय को भी केवल सुबह के समय करना चाहिए। सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले सबसे पहले चावल के आटे की बहुत थोड़ी सी मात्रा लें, उसमें कुछ सफेद तिल मिला लें। मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस उपाय में भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। अब इस मिश्रण को घर के बाहर किसी खुले स्थान पर जहां पक्षी आसानी से आ सके धीरे से रख दें। इसे रखते समय मन पूरी तरह शांत रखें। कोई डर, लालच या संदेह मन में ना रखें। केवल ये भाव रखें कि मेरे जीवन के कर्म शुद्ध हो, धन का प्रवाह बना रहे और मेरे घर में कभी अभाव ना रहे। हिंदू मान्यता कहती है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सुबह पक्षियों को चावल का आटा और सफेद तिल देता है उसके जीवन में धन के साथ साथ शांति भी आने लगती है, क्योंकि जहां धन के साथ शांति हो वही सच्ची समृद्धि कहलाती है। यह भी देखा गया है कि इस उपाय को करने वाले लोगों के जीवन में अचानक से रुके हुए पैसे मिलने लगते हैं। कहीं फंसा हुआ धन वापस आ जाता है। नौकरी या व्यापार में नए अवसर दिखने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, मन से धन को लेकर डर खत्म होने लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उपाय कोई चमत्कार नहीं करते। ये उपाय आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं। जब ऊर्जा बदलती है तब परिस्थितियां बदलती हैं और जब परिस्थितियां बदलती हैं तब जीवन में स्थिरता आती है। पक्षियों को भोजन देना हमें विनम्र बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। जब हम दूसरों को के जीवन में थोड़ा सा सुख जोड़ते हैं तो जीवन हमारे लिए भी रास्ते खोल देता है। यही कारण है कि करुणा को लक्ष्मी का द्वार कहा गया है। अब एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। इन उपायों को करते समय मन में किसी प्रकार का दिखावा या जल्द परिणाम की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये उपाय श्रद्धा, नियम और धैर्य से किए जाते हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही इन कर्मों का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। अगर आप एक दिन पक्षियों को भोजन देकर अगले दिन परिणाम खोजने लगेंगे तो मन में संदेह पैदा होगा और जहां संदेह होता है वहां ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए इन उपायों को कम से कम कुछ समय तक नियम से करना चाहिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। ये भी ध्यान रखें कि पक्षियों को दिया गया भोजन साफ और शुद्ध होना चाहिए। बासी, गंदा या फेंकने की भावना से दिया गया भोजन फल नहीं देता। भावना वही होनी चाहिए जैसे आप अपने घर के किसी सदस्य को भोजन दे रहे हो। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या केवल पक्षियों को भोजन देने से ही धन आ जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। ये उपाय कर्म का स्थान नहीं लेते, ये कर्म को सही दिशा देते हैं। मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णय जरूरी है, लेकिन जब ये सब पक्षियों को दिए गए अन्नदान से जुड़ते हैं तो परिणाम जल्दी और स्थिर रूप से आने लगते हैं। यह उपाय हमें यह भी सिखाते हैं कि धन केवल संग्रह करने की चीज नहीं है। धन बहने वाली ऊर्जा है। जितना आप उसे रोकते हैं उतना वह रुकता है और जितना आप उससे सही भावना से बांटते हैं उतना वह बढ़ता है। अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक रुकावटें चल रही हैं
बार बार पैसा आकर निकल जाता है या मन में हमेशा असुरक्षा बनी रहती है, तो इन उपायों को अपना कर देखिए। हो सकता है शुरुआत में बदलाव हल्का लगे, लेकिन समय के साथ आप फर्क जरूर महसूस करेंगे। ये ज्ञान केवल धन के लिए नहीं है, ये जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। जब जीवन में करुणा आती है तो क्रोध कम होता है, जब करुणा बढ़ती है तो अहंकार घटता है, और जहां अहंकार घटता है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हो सकता है ये छोटा सा ज्ञान किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आए। ध्यान रखिए, पक्षियों को दिया गया हर दाना केवल उनका पेट नहीं भरता, वो आपके भाग्य की दिशा को भी धीरे धीरे